नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का पाठ 8 देखेंगे जो कि सिपाही की माँ है। तो सिपाही की माँ पाठ में 37 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस वीडियो में ऐसा प्रश्न को देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसी सब प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और इसका PDF बिल्कुल फ्री में आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो करें, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास भेज देंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न कराए, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन मुंगलानी था, यानी कि ए का राइट आंसर ए हो जाएगा मदन मोहन मुंगलानी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न कराए, मुनि कौन थी? तो मुनि जो है वो विष्णु की बेटी थी, यानी मुनि कौन थी? तो विष्णु की बेटी, यानी कि 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा विष्णु की बेटी। तो 3 नंबर प्रश्न कराए, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। तो सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु निम्न मध्यम वर्ग की है, यानी कि 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग। तो 4 नंबर प्रश्न कराए, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती थी? तो सूत काटती, यानी कि 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा सूत काटती। ठीक है। तो 5 नंबर प्रश्न कराए, रंगून कहाँ है? तो देखिए रंगून जो है वो वारमा में है, यानी आपसे प्रश्न पूछेगा रंगून कहाँ है तो वारमा में, यानी कि याद किए रहिएगा कि 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा वो वारमा। तो 6 नंबर प्रश्न कराए, मुहा राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो देखिए मुहा राकेश रचित नाटक संग्रह जो है वो आषाढ़ का एक दिन है, यानी कि 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। तो 7 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक है। तो देखिए सिपाही की माँ एकांकी के लेखक मुहा राकेश है, यानी कि 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा मुहा राकेश। तो 8 नंबर प्रश्न कराए, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? तो विष्णु जो है वह सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा है, यानी कि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? तो सिपाही की माँ याद रखे रहिएगा, यानी कि 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा सिपाही की माँ। तो 9 नंबर प्रश्न कराए, मानक की माँ का नाम था, यानी मानक की जो थी उनका माँ का नाम क्या था? तो विष्णु। याद रखिएगा मानक की माँ का नाम क्या था? तो विष्णु, यानी कि 9 का राइट आंसर सी होगा विष्णु। तो 10 नंबर प्रश्न कराए, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी कि 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कर है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो देखिए सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु में किसकी कथा प्रस्तुत की गई है? तो माँ बेटी की, यानी कि 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा माँ बेटी। तो 12 नंबर प्रश्न करें, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? तो देखिए मोहन राकेश जो है ना वो सारिका पत्रिका के संपादक रहे, यानी कि 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए सारिका। तो 13 नंबर प्रश्न करें, मुनि डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो देखिए मुनि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती है, यानी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि मुनि गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो चिट्ठी के लिए, यानी कि 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा चिट्ठी के लिए। तो 14 नंबर प्रश्न कराए, गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? देखिए प्रश्न पलट के पूछ रहा है, उसमें पूछा था मुनि मतलब उस देखिए इसमें क्या कर रहा है डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो मुनि, यानी कि इसी को पलट के पूछ दिया है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा मुनि, यानी कि 14 का राइट आंसर भी होगा मुनि। तो 15 नंबर प्रश्न करें, मानक बिजली से दूध की जगह क्या मांगती है? तो देखिए मानक बिजली से दूध की जगह पानी मांगती है, यानी कि 15 का राइट आंसर ये होगा पानी। तो 16 नंबर प्रश्न करें, ईसाई लड़की बिजली के घर आकर क्या मांगती है? तो देखिए ईसाई जो लड़की जो थी उन्होंने बिजली के घर आकर चावल दाल मांगती थी, यानी कि 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा चावल दाल। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो 17 नंबर प्रश्न क्या है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे हैं, यह किसने कहा? तो ईसाई लड़की ने। यानी कि 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा ईसाई लड़की ने। तो 18 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी कृति मुहा राकेश की नहीं है? यानी कि हम लोग को इसमें से बताना है कौन जो है वो मुहा राकेश की नहीं है। तो दरियाई घोड़ा जो है वो मुहा राकेश की नहीं है, यानी कि 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, दरियाई घोड़ा। तो 19 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुहा राकेश की है? तो देखिए, ना आने वाली कल मुहा राकेश की है, यानी कि 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ना आने वाली कल। तो 20 नंबर प्रश्न क्या है, किसकी माँ पागल हो गई थी? तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि क्या है, किसकी माँ पागल हो गई थी? तो थी सिपाही की माँ पागल हो गई थी, यानी कि 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सिपाही की माँ। तो 21 नंबर प्रश्न क्या है, मुनि की उम्र कितनी हो गई थी? तो देखिए, जो जिस समय हुआ था वह मुनि का उम्र। तो 22 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिनी कौन है? निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिनी कौन है? तो कुंती, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो देखिएगा 23 नंबर प्रश्न क्या कर है, 23 नंबर प्रश्न, मुनि किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो मुनि मंगलवार को मानक की चिट्ठी की आने की भविष्यवाणी करती है, यानी कि 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मंगलवार को। तो 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन कहता है मैं इस गिलास ले जाकर कौवा और सील के आगे डाल दूंगी? तो सिपाही कहता है, यानी कि 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सिपाही। तो 25 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न क्या है, किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों को, यानी कि 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तारों को। तो 26 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह लंबा चौड़ा है तो कभी पूछता नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस पाठ में यह उदाहरण है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो सिपाही की माँ, यानी कि 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सिपाही की माँ। तो 27 नंबर प्रश्न क्या है, मुहा राकेश का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, मुहा राकेश का जन्म तो 28 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें कौन सी कृति मुहा राकेश की है? तो देखिए, जानवर और जानवर जो है ना वो मुहा राकेश की है, यानी कि 28 का राइट आंसर होगा बी, जानवर और जानवर। तो 29 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी कृति मुहा राकेश की नहीं है? तो देखिए, इतिहास और आलोचना जो है वो मुहा राकेश की नहीं है, यानी 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, इतिहास और आलोचना। तो 30 नंबर प्रश्न क्या है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, यानी कि 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। तो 31 नंबर प्रश्न क्या है, मुनि और मानक की माँ का नाम था, यानी मुनि और मानक की माँ का जो नाम था वह क्या था? तो विष्णु, यानी कि 31 का राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। तो 32 नंबर प्रश्न क्या है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो वर्मा में, यानी कि 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्मा में। तो 33 नंबर प्रश्न क्या है, मुहा राकेश की एकांकी की शीर्षक है? तो देखिए, मुहा राकेश की एकांकी की शीर्षक है वह सिपाही की माँ है, यानी कि 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सिपाही की माँ। तो 34 नंबर प्रश्न क्या है, सिपाही की माँ कौन है? तो सिपाही की माँ बिसनदेई है, यानी कि 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बिसनदेई। तो 35 नंबर प्रश्न क्या है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो देखिए, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती पड़ोसिन है, यानी कि 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पड़ोसिन। तो 36 नंबर प्रश्न क्या है, रवेश क्या है? तो रवेश मोटे सूत की बुनी चादर है, रवेश मोटे सूत की बुनी चादर है, यानी कि 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मोटे सूत की बुनी चादर।
तो 37 नंबर प्रश्न है सिपाही की माँ के रचनाकार है, तो सिपाही की माँ के रचनाकार मोहन राकेश है। तो दोस्तों यहाँ पे 37 प्रश्न ऑब्जेक्टिव देखे हैं जो कि इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो करे, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में भेज देंगे। जब बिल्कुल फ्री में मिल रहा है तो आप जरूर मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में ही भेज देंगे। चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।